हेलो एवरीवन, दिस इज मुदस्सिर, यू आर वाचिंग माय चैनल कंप्यूटर इन्फिनिट। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टोस्ट। क्या होता है टोस्ट, किस तरह से टोस्ट मैसेज को डिस्प्ले करना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, यहाँ फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ न्यू पे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ एमटीवी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। जैसे कि हम टोस्ट मैसेज दिखाने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टोस्ट एग्जांपल देता हूँ और यहाँ लैंग्वेज में हम कॉटलिन रहने देते हैं। यहाँ फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट 1-2 मिनट का टाइम लेगा पूरी तरह से तैयार होने में। तो तब तक हम समझ लेते हैं कि टोस्ट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असल में टोस्ट होता क्या है। टोस्ट एक ऐसा छोटा नोटिफिकेशन होता है जो यूजर को किसी एक्शन का फीडबैक देने के लिए हम यूज करते हैं, बिना स्क्रीन का लेआउट डिस्टर्ब किए हुए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल पॉपअप आ रहा है, तो यही बेसिकली असल में टोस्ट है। और इससे कोई भी यूआई एलिमेंट ब्लॉक नहीं होता है और शॉर्ट टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर होता है। तो इसे हम यूज करते हैं जैसे कि मैसेज सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं इसे, या आइटम जब हम कोई डिलीट करते हैं तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं इसे, और इंटरनेट कनेक्शन अलर्ट के लिए हम यूज करते हैं। और जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हर प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं टोस्ट का, 100% हम यूज करते हैं टोस्ट का। तो यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि टोस्ट असल में है क्या। अब टोस्ट का सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें टोस्ट लिखना है, टी कैपिटल में लिखना है, ये एक क्लास है। इसके बाद डॉट मेक टेक्स्ट हमें लिखना है, ये एक स्टैटिक मेथड है जिससे टोस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसके अंदर हमें 3 पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट लिखना है, उसके बाद कॉमा करके डबल कोट्स के अंदर वो मैसेज हमें टाइप करना है जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा करके हमें ड्यूरेशन देना है, यानी कि कितने समय तक हमें टोस्ट को शो करना है। उसके बाद डॉट लगा के शो मेथड का हमें यूज करना है, जिससे टोस्ट डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो इसमें जो हमें 3 पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं, एक एक करके इन 3 पैरामीटर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट बेसिकली एक ब्रिज है जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को बताता है कि आपकी ऐप किस स्टेट या किस एनवायरनमेंट में काम कर रही है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे, कंटेक्स्ट का मतलब होता है आपकी ऐप जो है उसकी पूरी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ऐप किस स्टेट में है, रिसोर्सेज कौन से ले रहे हैं, जैसे कि लेआउट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ड्राइबल्स हो गया, कहाँ से ये सभी चीजें आ रही है, सिस्टम सर्विसेज जैसे कि वाईफाई हो गया, लोकेशन हो गया, कैसे एक्सेस करना है और चीजें ऐप के अंदर कैसे चल रही है, ये सभी चीजें जो है इसके लिए हमें कंटेक्स्ट देना पड़ता है। कंटेक्स्ट के 2 टाइप्स है, एक्टिविटी कंटेक्स्ट एंड एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। एक्टिविटी कंटेक्स्ट एक सिंगल स्क्रीन का रेफरेंस होता है। ये तब हम यूज करते हैं जब हमें यूआई के साथ काम करना होता है, जैसे कि हमें कोई टोस्ट दिखाना है, डायलॉग दिखाना है, या कोई व्यू हमें शो करना है। और हर एक्टिविटी अपना खुद का कंटेक्स्ट रखती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम एक्टिविटी में हैं तो वहां पर हम दिस का यूज कर सकते हैं कंटेक्स्ट, क्योंकि एक्टिविटी खुद एक कंटेक्स्ट है, इसीलिए यहाँ पर हम दिस का यूज करते हैं और इससे हमारी एप्लीकेशन भी क्रैश नहीं होती है। एक्टिविटी कंटेक्स्ट असल में एक स्क्रीन का एनवायरनमेंट होता है। जब हम एक्टिविटी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो दिस जैसे ही हम लिखते हैं, वहां पर दिस का मतलब होता है हम उस एक्टिविटी का कंटेक्स्ट यूज कर रहे हैं। ये ज्यादातर यूआई के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, टोस्ट दिखाने के लिए या डायलॉग दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कंटेक्स्ट की। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पूरी ऐप का ग्लोबल रेफरेंस होता है। ये किसी एक एक्टिविटी के साथ कनेक्ट नहीं होता है, बल्कि ऐप के पूरे लाइफ साइकिल के लिए होता है। ये ज्यादातर हम बैकग्राउंड टास्क के लिए यूज करते हैं, सर्विस के लिए और यूटिलिटी क्लासेस के लिए हम यूज करते हैं, और इसमें हमें यहाँ पर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यूज करना होता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कंटेक्स्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। एक्टिविटी कंटेक्स्ट क्या होता है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्या होता है। इसके बाद दूसरा पैरामीटर, यहाँ पर हमें मैसेज टाइप करना होता है, जो मैसेज हम शो करना चाहते हैं डिस्प्ले पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सेंडिंग मैसेज लिखा है, जो कि जैसे ही हमारा टोस्ट शो हो जाएगा ना, तो डिस्प्ले पर सेंडिंग मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई और टेक्स्ट लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हाँ, हम यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पर हमें ड्यूरेशन देना होता है। ड्यूरेशन
हमें देना होता है कि कितने टाइम तक हम टोस्ट को डिस्प्ले पर शो कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट तो 2 सेकंड के लिए टोस्ट शो हो जाएगा, और अगर हम लिखते हैं टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग तो वहां पर 3.5 सेकंड्स के लिए हम टोस्ट को शो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था टोस्ट का सिंटेक्स। तो चलिए अब कोड को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेआउट डिजाइन कर लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक बटन यहाँ पे बनाऊंगा। जैसे ही यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा ना तो टोस्ट यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है इसको हम चेंज कर लेते हैं बटन में, और यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह टोस्ट बटन मैसेज देते हैं। टेक्स्ट चेंज हो चुका है और यहाँ पर हम आईडी देते हैं btn_toast। तो यहाँ हमारा लेआउट बन के तैयार हो चुका है। अब यूजर जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर टोस्ट शो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर मेन लॉजिक लिखेंगे। मेन एक्टिविटी डॉट kt पे आते हैं। सबसे पहले आईडी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से बटन है इसको कास्ट कर लेते हैं, और r.id.btn टोस्ट है। तो आईडी हमारे पास आ चुकी है और इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, जैसे कि btn टोस्ट करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। तो इस रेफरेंस वेरिएबल को मैं पॉइंट करूंगा, इस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा। btn टोस्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस पर ऑन क्लिक लिसनर लग चुका है। अब इसके अंदर हमें टोस्ट को बनाना है। सबसे पहले हमें टोस्ट लिखना है, यानी कि टी कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड डॉट विडगेट के अंदर है टोस्ट क्लास। डॉट लगाकर मैं इसके स्टैटिक फंक्शन को कॉल करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन का हमें यूज करना है, ये जो सेकंड वन है इसका हमें यूज करना है। सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट देना है, उसके बाद एक टेक्स्ट देना है यानी कि मैसेज, उसके बाद ड्यूरेशन देना है, ठीक है ना। और यहाँ सबसे पहले कंटेक्स्ट देते हैं। मैं क्योंकि एक सिंगल स्क्रीन में हूँ, यानी कि मैं एक एक्टिविटी में हूँ, तो मैं यहाँ पर दिस दूंगा। उसके बाद कॉमा लगा के डबल कोड्स के अंदर जो भी हम देंगे वो डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेंडिंग मैसेज देता हूँ। उसके बाद कॉमा लगा के हमें इसका ड्यूरेशन देना पड़ेगा। टोस्ट डॉट लगा के हम एक कंस्टेंट को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम लेंथ शॉर्ट और लेंथ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल शॉर्ट यूज करूंगा। और ऑब्जेक्ट बन चुका है टोस्ट का। अब इसे डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ एक और मेथड का यूज करूंगा, डॉट शो। तो इससे हमारा टोस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं और देख लेते हैं टोस्ट शो होता है कि नहीं होता है। मैंने एंड्रॉइड फोन को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ रन बटन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ डिवाइस मैनेजर पे आता हूँ। स्क्रीन को भी शो कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यहाँ पर मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर टोस्ट शो हो जाना चाहिए। तो मैं बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोस्ट शो हो रहा है, जिसके अंदर मैसेज आ रहा है सेंडिंग मैसेज, यानी कि जो भी आप यहाँ पे दोगे वो मैसेज एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज शो हो रही है, जो कि सिर्फ 2 सेकंड के लिए शो हो रही है। तो अगर यहाँ पर हम इसकी लेंथ को चेंज करेंगे, यहाँ पर लेंथ डॉट लॉन्ग अगर हम करेंगे तो 3.5 सेकंड्स के लिए टोस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ एंड एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त इसमें साइज इंक्रीज हो चुका है, जो कि 3.5 सेकंड्स के लिए आ रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है इसमें मैं इमोजी ऐड करूंगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको विंडोज प्लस ग्रेटर देन साइन टाइप करना पड़ेगा एक साथ, यानी कि विंडोज एंड ग्रेटर देन साइन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इमोजी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली इमोजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। एक और इमोजी में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोजी शो हो रहा है। दोबारा से रन कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अब जैसे ही बटन पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोजी भी साथ में आ रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा किस तरह से हमें टोस्ट को यूज करना है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।